देखो चैप्टर नंबर 13 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे बीआरएस। इसमें क्या होता है, एक कैश बुक होती है, एक पासबुक होती है। पी फॉर कैश, सी फॉर कस्टमर। कैश बुक बैंक के कस्टमर के पास होती है और पासबुक ध्यान रखना बैंक के पास होती है। तो पासबुक में जो एंट्री हो रही है वो कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। और कैश बुक में कौन कर रहा है, कस्टमर कर रहा है। अब ये दोनों जो बुक्स है इसमें कुछ मिसमैच हो जाता है, मतलब इसमें टाइमिंग डिफरेंस आ जाता है, टाइम का कुछ डिफरेंस आता है जिस वजह से कुछ एरर हो जाती है या कुछ ओमिशन हो जाती है। टाइम के डिफरेंस की वजह से कैश बुक पासबुक में कुछ एरर या ओमिशन हो जाती है जिसे हमें करेक्ट करना होता है। एंड टू करेक्ट द टाइमिंग डिफरेंस हम करते हैं रिकंसिलेशन ऑफ बीआरएस या रिकंसिलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो यहाँ तक। कैश बुक ध्यान रखना किसके एंगल से एंट्री होगी, कस्टमर। पासबुक किसके एंगल से होगी, बैंक पे। जैसे कि लेट्स से एग्जांपल लिखो, एग्जांपल 1। सपोज करो हमें ट्रांजैक्शन दे रखी है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड या नॉट क्रेडिटेड कह सकते हैं। डिपॉजिट का मतलब है जमा करना, तो सामने वाले ने हमें चेक दिया होगा जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है। लेकिन अभी क्लियर या क्रेडिट नहीं हुआ, हो सकता है 2 दिन बाद क्रेडिट हो। समझ लो ध्यान से, समझ समझ के चलना, लिखने का टाइम दे दूंगा। क्लियर या क्रेडिट नहीं हुआ, कस्टमर के पास क्या है, कैश बुक है। जैसे ही हमने सामने वाले से लिया हुआ चेक बैंक में डिपॉजिट किया, हमने अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी, कैश का बैलेंस बढ़ा दिया होगा। लेकिन अभी बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो जो पासबुक है बैंक के पास, बैंक का बैलेंस बढ़ा होगा, नहीं। बैंक का बैलेंस तो अभी इंक्रीज नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, मिसमैच हो गया। अब बात आती है कि सर हम इसमें से किसको ठीक करें। तो सपोज करो हम अपना आंसर बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें किसका बैलेंस दे रखा है, कैश बुक का। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक से। तो ध्यान रखना जिससे आंसर स्टार्ट कर रहे हैं उसको एडजस्ट करना है। किसको एडजस्ट करना है, जिससे आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पासबुक के अकॉर्डिंग कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है, जिससे आंसर स्टार्ट करते हैं उसको एडजस्ट करते हैं। मतलब जैसा पासबुक में है वैसा कैश बुक में करना पड़ेगा, क्योंकि किसको एडजस्ट करेंगे, कैश बुक। कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक बढ़ी हुई नहीं है, ठीक है। तो कैश बुक जो गलती से बढ़ गई है उसे भी क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। तो माइनस होगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। समझ आया, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हमें ये दे रखा है कि चेक डिपॉजिट किया हमने बैंक में, लेकिन अभी क्रेडिट नहीं हुआ। सामने वाले ने हमें चेक दिया, हमें क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, सपोज करो 10,000 रुपये दे रखा है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैश बुक के बैलेंस से। अब जिसका बैलेंस दे रखा है या जिससे हम आंसर स्टार्ट करेंगे उसको एडजस्ट करेंगे। चेक डिपॉजिट किया तो कस्टमर ने अपना इंक्रीज कर दिया बैलेंस, लेकिन बैंक में अभी क्रेडिट नहीं हुआ है, तो बैंक में तो अभी इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज है। चेक कैश बुक से स्टार्ट करें तो कैश बुक एडजस्ट होगी। तो कैश बुक को किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, पासबुक। कैश बुक गलती से बढ़ा दी है, पासबुक बढ़ी हुई नहीं है, तो कैश बुक को भी क्या करेंगे, घटा देंगे। पासबुक से मैच करने के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे। और कैश बुक को क्यों एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आंसर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कैश बुक से। समझ आया, तो इसको यहाँ तक लिख लो पहले। जब भी चेक डिपॉजिटेड लिखा हो, डिपॉजिट का मतलब हमें चेक मिला है, रिसीव किया है, हमने उसे बैंक में जमा किया।
नेक्स्ट लिखना, उसके बाद ट्रांजैक्शन। चेक इशूड, इशूड का मतलब होता है देना, ध्यान रखना। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अप टू 31 मार्च। हमें कहाँ तक का देखना है, प्रेजेंट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, 31 मार्च तक का देखना है। सपोज करो 4 अप्रैल को प्रेजेंट हुआ है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें किस दिन देखना है, 31 मार्च को। अब इसमें देखो क्या होगा, चेक इशूड मतलब हमने सामने वाले को चेक दिया, बट उसने अभी बैंक में नहीं डाला, बैंक में अभी प्रेजेंट करने के लिए नहीं डाला। हमने जब सामने वाले को चेक दिया तो अपनी कैश बुक हमारी कस्टमर की हमने कम कर दिया होगा कि चेक दिया है तो हमारे पैसे कम हो गए। लेकिन अभी उसने बैंक में ये चेक डाला नहीं है, तो हमारे बैंक का बैलेंस क्या कम हुआ होगा, हमारे बैंक का बैलेंस कम नहीं हुआ होगा। मिसमैच हो गया ना अगेन। चेक हमने सामने वाले को दिया तो हमने अपनी कैश बुक, कस्टमर की कैश बुक है, कम कर दिया पैसा, लेकिन बैंक का बैलेंस कब कम करेगा बैंक, जब वो प्रेजेंट रहेगा ना, जब सामने वाला बैंक में डालेगा। उसने 31 मार्च तक बैंक में नहीं डाला तो बैंक का बैलेंस तो कम नहीं हुआ, बल्कि बैंक का बैलेंस क्या है, पासबुक का इंक्रीज्ड है। बैंक का बैलेंस क्या है, इंक्रीज्ड है। समझ रहा है। अब अगर कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो किसको एडजस्ट करेंगे, कैश बुक को। तो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज्ड है, तो कैश बुक का बैलेंस भी उससे मैच करने के लिए क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, प्लस होगा। तो इसको लिखो जरा अगेन। हमें क्या दे रखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, ठीक है। उसमें प्लस होगा चेक इशूड, इशूड मतलब देना, बट नॉट प्रेजेंटेड। दोबारा समझ लो जरा, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो कैश बुक से स्टार्ट किया, तो एडजस्ट किसको करेंगे, जिसको स्टार्ट करते हैं। एडजस्ट भी कैश बुक को करेंगे, कैश बुक किसकी होती है, कस्टमर की। इशू किया, इशू करने का मतलब चेक दिया, हमारे पास कैश बुक है, चेक देते ही हमने कैश बुक कम कर दी, लेकिन सामने वाले ने अभी चेक बैंक में डाला नहीं है, तो हमारा पासबुक का बैलेंस क्या कम हुआ होगा, नहीं, पासबुक तो बढ़ी हुई है। कैश बुक को एडजस्ट करना है, क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट करें तो पासबुक से मैच करने के लिए क्या करो, इसे प्लस कर दो, प्लस मतलब बढ़ा दो। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है। चेक डिपॉजिट का मतलब है चेक मिलना, पहले वाले में। डिपॉजिट का मतलब सामने वाले ने हमें चेक दिया है, और इशू का मतलब क्या है, हमने सामने वाले को दिया है। समझ आया। डिपॉजिट का मतलब चेक मिला जो हमने अपने बैंक में डाला, और इशू का मतलब क्या है कि हमने सामने वाले को चेक दिया। अच्छा देखो, ये तो लॉजिकल हो गया। अगर याद करना हो तो कैसे याद करोगे, जब कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस से, मतलब डेबिट बैलेंस, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड क्या होगा, प्लस। और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड क्या होगा, माइनस। कुछ क्वेश्चंस में तो रटा रटाया चल जाएगा, लेकिन जो इलस्ट्रेशन आगे बढ़ेंगे ना तो उसमें लॉजिक चाहिए होगा, इसलिए ध्यान रखना, रटने के साथ साथ लॉजिक भी ध्यान रखना इसका। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट लिखो, अभी आ जाएगा समझ। और थर्ड, सपोज करो हमें दे रखा है बैंक चार्जेस, हमें क्या दे रखा है, बैंक चार्जेस। अब खुद ही बता दोगे, एक है कैश बुक, किसकी होती है, कस्टमर की। एक है पासबुक, कौन एंट्री करता है, बैंक। बैंक चार्जेस जब भी दे रखा हो, मतलब बैंक ने कुछ चार्जेस काटे, जैसे अगर मिनिमम बैलेंस नहीं है तो बैंक चार्जेस काटता है ना, बढ़िया नहीं। तो बैंक ने चार्जेस काटे, सबसे पहले देखो, अगर बैंक ने हमारे चार्जेस काटे, डिडक्ट करे, तो बैंक ने क्या हमारी पासबुक कम कर दी होगी, बिल्कुल, हमारा बैलेंस क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा। लेकिन अभी हमें थोड़ी पता है कि बैंक ने चार्जेस डिडक्ट करे हैं, तो हमने अपना बैंक बैलेंस अभी कम नहीं किया होगा, तो कस्टमर का बैंक बैलेंस क्या है, इंक्रीज्ड है। पासबुक से मैच करने के लिए कैश बुक इंक्रीज्ड है, तो कैश बुक को भी क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अगेन अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, जबकि बैंक चार्जेस की वजह से बैंक ने हमारा बैलेंस कम कर दिया। तो जिससे स्टार्ट कर रहे हैं उसको एडजस्ट करेंगे, कैश बुक को भी मैच करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बैंक चार्जेस। पासबुक घटी हुई है, पासबुक घटी हुई है, तो कैश बुक को भी क्या किया, घटा दिया। पासबुक को तब बढ़ाएंगे घटाएंगे जब पासबुक से स्टार्ट करेंगे। अगर कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो कैश बुक को करेंगे, अभी सिर्फ कैश बुक सीख रहे हैं। जैसे जैसे पासबुक चल रही है वैसे वैसे क्या करो, कैश बुक को एडजस्ट कर दो, क्योंकि आंसर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बैलेंस एज पर
कैश। ठीक है, उसके बाद लिखो फोर्थ, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, क्रेडिटेड का मतलब क्या है? बैंक ने इंटरेस्ट दिया या इंटरेस्ट लिया? क्रेडिटेड मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक ने कस्टमर को इंटरेस्ट दिया। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, कैश बुक कस्टमर कर रहा है और पासबुक बैंक कर रही है, मुझे खुद बताओ। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो हमारा बैंक अकाउंट बढ़ा दिया होगा या घटा दिया होगा? बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, सैलरी क्रेडिट होती है ना, तो बैंक ने हमारी पासबुक बढ़ा दी होगी। तो हमें भी कैश बुक से मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट क्या होगा? ये आपका प्लस होगा। तो अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, ठीक है, तो इसमें प्लस कर देंगे बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, पासबुक बढ़ी हुई है तो कैश बुक को भी क्या करो, बढ़ा दो। कैश बुक को क्यों एडजस्ट कर रहे हैं? क्योंकि आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक से स्टार्ट होता है तो पासबुक को एडजस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखो फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, ये प्लस हुआ है ना। अच्छा, क्रेडिटेड की जगह अगर अलाउड हो तो भी प्लस होगा, ध्यान रखना। लिख लो चाहे क्रेडिटेड या स्लैश अलाउड इंटरेस्ट। उसके बाद सपोज करो हमें दे रखा है डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सोचो क्या होगा। हमारा एक डेटर था, डेटर कौन होता है? जिससे पैसे आते हैं। डेटर ने हमें बिना बताए डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा कर दिया हमारे, ये तो हुआ डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डेटर ने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया तो बैंक ने हमारा बैलेंस क्या किया होगा? बढ़ा दिया होगा। हमें तो लेकिन अभी नहीं पता, तो हम भी मैच करने के लिए क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो बैलेंस एज पर कैश बुक अगर दे रखा है तो कैश बुक को एडजस्ट करेंगे और उसमें इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। लिख देना डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखो, बैंक डेबिटेड इन बैंक डेबिटेड अमाउंट being insurance premium, bank debited amount being insurance premium paid as per standing instruction, paid as per standing instruction, bank debited amount of insurance premium paid as per standing instruction। एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना, बैंक अगर हमारा बैलेंस डेबिट कर रहा है तो बैंक बैलेंस हमारा क्या कर रहा है? कम कर रहा है। जब पैसे आते हैं तो क्रेडिट मैसेज आता है ना कि अकाउंट क्रेडिट हुआ है, डेबिट कर रहा है मतलब कम कर रहा है। देखो हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी कि पर्टिकुलर डेट पे, सपोज करो 20th फेब को, हम कह रहे हैं कि हमसे बिना पूछे आप हमारे अकाउंट से इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे काट देना, डिडक्ट कर देना। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हम 20 फरवरी को पे कर रहे हैं तो हमने बैंक को कहा कि जैसे ही 20 फरवरी है, इंस्ट्रक्शन दी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब हमने बैंक को कहा कि जैसे ही इंश्योरेंस प्रीमियम की डेट है हमारे बैंक से डिडक्ट करके प्रीमियम पे कर देना डायरेक्टली। तो इस केस में देखो क्या हुआ, कैश बुक है कस्टमर की और पासबुक है बैंक की। बैंक ने 20 फरवरी को इंश्योरेंस प्रीमियम की वजह से हमारा बैलेंस कम कर दिया होगा, हमारा बैलेंस कम कर दिया होगा, लेकिन अभी हमें तो नहीं पता हमारा तो बैलेंस क्या है, बढ़ा हुआ है, हमने कम थोड़ी किया है। तो पासबुक से मैच करने के लिए इसको भी क्या कर देंगे हम? इसको भी रिड्यूस कर देंगे। मतलब रिड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है तो जिससे स्टार्ट करते हैं उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। पासबुक का बैलेंस कम है तो कैश बुक का भी क्या करो? माइनस, इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो,
अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक याद है? अगर सिंगल कॉलम कैश बुक देखें तो पेमेंट साइड कौन सी होती है? ये रिसीप्ट साइड होती है, पैसा आता है। और ये कौन सी साइड होती है? पेमेंट साइड। अब ध्यान से समझना, अंडर कास्टिंग का मतलब है कम रिकॉर्ड करना। अंडर कास्टिंग का मतलब क्या है? कम रिकॉर्ड करना। हमारी कैश बुक की पेमेंट साइड अंडर कास्ट है। कैश बुक की पेमेंट साइड क्या है? अंडर कास्ट है। मतलब सपोज करो पेमेंट करनी थी 5,000 की, समझ लेना, करनी थी कितने की? 5,000 की। हमने गलती से कम पेमेंट कर दी, कितने की? 500 की। तो पेमेंट साइड अंडर कास्ट है। अगर पेमेंट कम हुई है तो कैश बुक बढ़ी हुई होगी या घटी हुई होगी? अगर पेमेंट कम हुई है तो कैश का बैलेंस क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा ना। तो कैश बुक क्या होगी? गलती से इंक्रीज होगी। समझ आ रहा है? अगर हमारी पेमेंट साइड अंडर कास्ट है मतलब जितनी पेमेंट होनी चाहिए उससे कम पेमेंट करिए। ध्यान से समझना, जितनी पेमेंट करनी थी उससे कम पेमेंट करिए। कम पेमेंट करिए तो कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? गलती से बढ़ा हुआ होगा। और पासबुक का तो लेकिन हमारा नहीं है, पासबुक का बैलेंस थोड़ी ना बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो इसको भी क्या करेंगे हम? बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करेंगे। तो इसको भी अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। समझ आया? पेमेंट कम हुई है तो कैश बुक बढ़ी हुई है। या दूसरा रिसिप्ट का क्या होना चाहिए था कैश बुक बढ़ने के लिए? रिसिप्ट साइड अंडर कास्ट होती है ओवर कास्टिंग? पेमेंट कम है तो कैश बुक बढ़ी हुई है। या तो पेमेंट कम से कैश बुक बढ़ेगी या ज्यादा रिसीप्ट से कैश बुक बढ़ेगी। ये तो होगा, या तो पैसा कम पे करो या ज्यादा रिसीव करो। तो दूसरा, और हमारा माइनस होगा ओवर कास्टिंग। ओवर कास्टिंग मतलब ज्यादा। ओवर कास्टिंग ऑफ रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक, ये भी क्या होगा? माइनस होगा। अगर दे रखा है लिख लो, पेमेंट साइड अंडर कास्ट है, कैश बुक बढ़ी हुई है, कम करो। या रिसीप्ट साइड ओवर कास्ट है मतलब ज्यादा बढ़ी हुई है, तो भी क्या करो? कम कर दो। जो कैश बुक है ना उसका डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है। फेवरेबल मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है। और कैश बुक का हमें पता है अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस होता है अनफेवरेबल। अनफेवरेबल जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल और क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल। पासबुक का उल्टा होता है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है और पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है। फेवरेबल मतलब पॉजिटिव, अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव। 31 मार्च 2023 को कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है 49,000। कैश बुक का बैलेंस है तो किससे स्टार्ट करेंगे? कैश बुक से। डेबिट मतलब फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस। अगर कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो किसको एडजस्ट करेंगे? कैश बुक। जिसको स्टार्ट करते हैं उसको एडजस्ट करते हैं जिससे स्टार्ट करते हैं। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस भी दे रखा है, मतलब आंसर भी दे दिया 37,400। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक का क्रेडिट क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस होता है। अब देखो कैश बुक का भी बैलेंस है, पासबुक का भी बैलेंस है, तो कैश बुक से स्टार्ट करना जिससे कंफ्यूजन ना हो। किससे स्टार्ट करो? कैश बुक। और जिससे स्टार्ट करेंगे उसको एडजस्ट करेंगे। हमें डिफरेंसेस मिले कुछ। सबसे पहले, चेक ऑफ श्याम 9,000 एंड मोहन 15,000 वर डिपॉजिटेड बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च। या इसकी जगह अगर लाइन दे दें कि कलेक्ट हुए हैं ऑन 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल का मतलब भी क्या है कि 31 मार्च तक तो कलेक्ट नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा। हमें किस दिन देखना है? 31 मार्च। ये क्या लाइन बन रही है कि 9,000 का चेक है, 15,000 का चेक, 24,000 हो गए। 24,000 का डिपॉजिट तो किया लेकिन अभी कलेक्ट नहीं हुआ, तो इसमें क्या हुआ होगा? 24,000 का चेक है, डिपॉजिट मतलब हमने बैंक में जमा कर दिया, तो हमने अपनी कस्टमर ने कैश बुक क्या करी होगी? बढ़ा दी होगी। ठीक है, लेकिन 31 मार्च तक अभी बैंक में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है, तो क्या पासबुक बढ़ी हुई होगी? नहीं। और कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश बुक को एडजस्ट करेंगे।
कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक घटी हुई है, तो कैश बुक को भी क्या करो सही करने के लिए घटा दो। याद आया? अभी किया था जो रिवाइज करने के लिए भी कहा था। तो सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक लिखो 49,000, यहाँ लिखो प्लस पॉजिटिव, यहाँ लिखो नेगेटिव। बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है फेवरेबल 49,000। फिर करो माइनस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च। दो चेक थे ना, 9,000 और 15,000 के। माइनस कॉलम में लिख दो 24,000। डिपॉजिट किया मतलब हमें चेक मिला, हमने बैंक में जमा किया, कैश बुक बढ़ा दी। पासबुक में 31 मार्च तक पैसा नहीं आया बैंक में, तो कैश बुक से स्टार्ट करो, तो कैश बुक को क्या कर दो एडजस्ट कर दो। कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक कम है, तो कैश बुक को भी कम कर दो माइनस। सिंपल तो है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बताओ मुझे, रमेश एक डेटर है, उसने डिपॉजिट किया 8,000 डायरेक्टली इनटू बैंक। एक डेटर था जिससे पैसे आने थे, उसने डायरेक्टली हमारे बैंक में क्या किया, पैसे जमा कर दिए। तो क्या हुआ होगा, पासबुक बढ़ गई होगी, बैंक में जमा कर दिया, कैश बुक तो नहीं बढ़ी। कैश बुक को एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैश बुक को भी क्या करो बढ़ा दो। बढ़ाने के लिए प्लस कर देंगे, तो डायरेक्ट डिपॉजिट प्लस कर देंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय डेटर इनटू बैंक। प्लस का मतलब इस साइड लिख देंगे 8,000 रुपये प्लस में, ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट किया, पासबुक बढ़ी हुई है, तो कैश बुक से स्टार्ट करें, कैश बुक को एडजस्ट करेंगे, पासबुक से मैच करने के लिए कैश बुक को भी बढ़ा दो। जैसे वो तराजू में होता है, सपोज करो 1 kg हम पोटैटो खरीद रहे हैं, तो 1 kg का वो लगाता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जितने पोटैटो कम है तो और डाल दो, और ज्यादा है तो कम कर दो। थर्ड वाला बताओगे मुझे, बैंक वर्ड लिखा है अलाउड, चार्ज नहीं है। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया 500 रुपए का, क्या होगा, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया 500 रुपए का। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया मतलब बैंक ने पैसे दिए, तो पासबुक बढ़ गई होगी, तो कैश बुक को मैच करने के लिए कैश बुक को भी क्या करो बढ़ा दो। चार्जेस होते तो माइनस होता, तो प्लस करेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 500। नेक्स्ट बताओ भाई मुझे, चेक था 10,000 का, इशू मतलब देना, रमेश को दिया बट रमेश ने प्रेजेंट नहीं किया, क्या होगा, अब तो रट गया होगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सामने वाले को चेक दिया, देते ही हमने कैश बुक घटा दी, उसने 31 मार्च तक प्रेजेंट नहीं किया, तो पासबुक बढ़ी हुई है, तो कैश बुक को भी मैच करने के लिए क्या करो बढ़ा दो 10,000 प्लस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 10,000 प्लस साइड। नेक्स्ट बताओ, बैंक ने डेबिट किया, डेबिट का मतलब पैसे कम करना, इंश्योरेंस प्रीमियम का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की वजह से 6,000 रुपये डेबिट करे, अब तो बिना लिखे आ जाना चाहिए। बैंक ने डेबिट किया, बैंक ने पैसा कम कर दिया पासबुक पे, बैंक की पासबुक है, तो हम भी मैच करने के लिए क्या करेंगे कम कर देंगे, माइनस कर देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, कितने का है 6,000, माइनस वाले में लिखना, ठीक है। नेक्स्ट बताओ भाई, खुद बताओ अभी। बैंक डेबिटेड अगेन, बैंक डेबिट मतलब पैसे कम करना, बैंक ने बैंक चार्जेस काटे 100 रुपए के, तो क्या होगा, बैंक चार्जेस डिडक्ट करे तो पासबुक कम करी होगी, तो मैच करने के लिए कैश बुक भी क्या करो कम, कम के लिए माइनस, तो माइनस कर देंगे बैंक चार्जेस 100 रुपए के, ठीक है। अब दोनों साइड का टोटल करो, 49,000 प्लस 8,000 प्लस 500
49,000 plus 8,000 plus 500 plus 10,000, इस साइड का टोटल आ रहा है 67,500, ये आ रहा है आपका 67,500, और क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है, नेगेटिव साइड का 24,000 प्लस 6,000 प्लस 100, 30,100, डिफरेंस आ रहा है ना। जिस साइड कम है उस साइड बैलेंसिंग फिगर लिख दो। 67,500 में से 30,100 माइनस करो तो ये आ रहा होगा 37,400। किस साइड कम है, इस साइड, क्रेडिट साइड माइनस साइड, तो माइनस साइड लिख दो, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंसिंग फिगर 37,400, तो दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 67,500, 67,500। समझ आया। अब चेक भी कर लो, इस क्वेश्चन में तो पासबुक का बैलेंस भी दे रखा था, क्या 37,400 ही था। देखो क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस कितना दे रखा है, 37,400, तो आंसर भी दे रखा था, बस यहाँ तक पहुंचना था। सब में आंसर नहीं दे रखा होता, यहाँ पर हमें आंसर दे रखा था। समझ आया। अब देखो ये तो मैंने प्लस माइनस करके करवाया, बुक में ना प्लस माइनस नहीं कर रखा है, आंसर वैसे ही आएगा। बुक में कर रखा है अमाउंट, डिटेल्स और फिर अमाउंट। इन्होंने क्या किया है, बैंक का कैश बुक का डेबिट बैलेंस था ना, यहाँ पे अमाउंट में लिख दिया। अब ये चीजें तीनों प्लस वाली थी, तो इसको ऐसे करके लिख दिया ऐड करके इस साइड, ठीक है। फिर इन तीनों का टोटल आया, जिसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो 67,500। बात तो वही पड़ी। फिर ये चीजें माइनस हुई थी, हुआ था ना ये 24,000, 6,000 और 100, तो ये तीनों को इस साइड लिख दिया लेस करके, और तीनों का टोटल फिर यहाँ पे क्या दिखा दिया, माइनस, तो भी कितना आ रहा है 37,400। तो पेपर में ध्यान रखना, इस तरह से ही करिए ना, वरना पेपर चेकर कहेगा ये कैसे किया है। तरीका वो भी ठीक है, प्लस माइनस वाला भी ठीक है, ठीक है, आंसर हमेशा इससे भी ठीक आएगा। लेकिन बुक से आंसर बुक से प्रेजेंटेशन मैच करने के लिए इस तरह से कर देना, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 49,000 ना, तो यहाँ पे अमाउंट वाले में लिख देना 49,000, फिर जितने माइनस वाले हैं वो एक साथ यहाँ पे लिख के माइनस कर देना, और जितने प्लस वाले हैं वो एक साथ यहाँ पे प्लस के लिख के क्या करना, टोटल करके प्लस कर देना। यही तो किया है, प्रेजेंटेशन ही तो चेंज करी है, जो प्लस माइनस था वो तो सेम ही रहा। समझ रहे हो ना भाई, ये वाली चीजें प्लस हुई थी इसमें 49,500 में, तो ये प्लस ही तो हो रही है 18,500 टोटल मिला के, ये तीनों को मिला के 18,500 आ रहा होगा, प्लस हो रही है। और ये नीचे वाली चीजें हमने माइनस करी थी, यहाँ भी क्या हो रही है, माइनस हो रही है। टोटल कितनी आ रही है ये, माइनस 30,100। समझ गए। एक क्वेश्चन है इसमें ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, डेबिट मतलब फेवरेबल बैलेंस है, और बैंक स्टेटमेंट लिख लेना, बैंक स्टेटमेंट होती है पासबुक, बैंक स्टेटमेंट होती है पासबुक, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट मतलब ये भी फेवरेबल बैलेंस है। तो किससे स्टार्ट करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करेंगे, समझ लो जरा, वरना जीरो नंबर आएंगे इसमें। किससे स्टार्ट करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब मुझे सिर्फ ओरली बता दो, चमन का 2,500, विवेक का 3,000, मोहन का 2,400 बैंक में डिपॉजिट किया 29 मार्च को, लेकिन क्रेडिट हुआ 3 अप्रैल को। मैंने बताया था हमें 3 अप्रैल को नहीं देखता, किस दिन देखना है, 31 मार्च को। क्या 31 मार्च को तीनों चेक क्रेडिट हुए हैं, नहीं हुए, तो तीनों चेक 2,500 प्लस 3,000 प्लस 2,400, तो ये तीनों चेक मिला के आपके आएंगे 7,900। 7,900 के चेक जमा करे, डिपॉजिटेड, डिपॉजिट देखते समझ आ जाना चाहिए, हमने कैश बुक क्या करी, बढ़ा दी, लेकिन अभी क्रेडिट नहीं हुए हैं तो पासबुक बढ़ी हुई नहीं है, तो कैश बुक को भी क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये तीनों चेक क्या होंगे, 7,900 के माइनस होंगे। समझ आया। इसी तरह से कब चेक इशू किया, इशू का मतलब चेक देना, कबीर को समीर को 27 मार्च को, जब प्रेजेंट हुए 7 अप्रैल, मतलब 5,000 प्लस 6,000, 11,000 के चेक इशू किए, मतलब सामने वाले को दिए, देते ही हमने कैश बुक घटा दी होगी, लेकिन पासबुक तो नहीं घटी, तो कैश बुक को भी वापस क्या करो, बढ़ा दो, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। समझ आया। ठीक है, उसके बाद एक चेक है 1,000 रुपए का, इस तरह से होएगा मतलब ये, ठीक है।
31 मार्च को देखना है हमें प्रेजेंट है कि नहीं है।